पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चौथे राउंड के चुनाव प्रचार थमने के बाद अब जोड़ घटाव शुरू हो गया है कि कहां पर कितनी वोटें और किस तरह से वोटों का समीकरण और ध्रुवीकरण कराया जाए। इस बात को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव प्रचार तो थम ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा शोर एनडीए गठबंधन की तरफ होना शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ महागठबंधन लगातार चुनाव प्रचार के दौर से गुजर रही है और वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न तरह के समीकरण गढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन भी अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस काम में लगा चुकी है कि बिहार में 5 सीटों पर जो 13 तारीख को यानी कल वोटिंग होने हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी बिहार में पूरी तरह से अब समय देंगे 24 घंटा। इस 24 घंटों में नरेंद्र मोदी पहले तो पटना राजधानी में एक रोड शो करेंगे और रोड शो के साथ साथ वो दूसरे दिन सुबह गुरुद्वारे में दर्शन के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में 3 सभाएं करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बिहार के 5 सीटों पे मतदान हो रहा होगा और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसी स्थिति में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है या फिर भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पे कमज़ोर है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत पड़ गई, और वो भी उसी दिन जिस दिन वोटिंग हो। आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट में चौथे चरण के वोटिंग से ठीक पहले कई सीटें हैं जहां पर मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें उजियारपुर की तो ये हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ केंद्र सरकार के और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं और नित्यानंद राय यहाँ चतुष्कोणीय में फंस गए हैं, जहाँ एक तरफ 2 बार के चुनाव में वो भारी मतों से जीते हैं, तो वहीं इस बार मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मामला गड़बड़ लगने का कारण 17 महीने का तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार में स्थापित होना और इन 17 महीनों में 2 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देना। इसके बाद से तो सारी प्रक्रियाएं बदल गईं और लगातार रोजगार और नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन का भी हिसाब किताब मांगा जा रहा है। उजियारपुर में जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ यादव, मुस्लिम, मल्लाह और कुशवाहा अच्छी खासी संख्या में हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और मुश्किल पैदा कर सकते हैं उजियारपुर में नित्यानंद राय के लिए। तो वहीं अगर बात करें समस्तीपुर की तो यहाँ लड़ाई बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ की लड़ाई में चिराग पासवान की टीम और ख़ास करके देखा जाए तो शांभवी के पिता पूरी तरह से माहौल बनाने में सफल रहे हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ सनी हजारी हैं जिनके पिता बाहर निकल के उनके लिए प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री खुद शांभवी को अपनी बेटी बता करके माहौल को मोड़ चुके हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को 13 तारीख को 3 सभाएं करनी पड़ रही है और ये सभाएं उन जगहों पे हो रही हैं जहाँ से करीब ये सारे जो है लोकसभा क्षेत्र हैं। बात अगर दरभंगा की करें तो यहाँ भी इस बार समीकरण बदला हुआ नज़र आ रहा है और अगर ब्राह्मणों या सवर्ण वोटरों में ज़रा से भी उदासीनता रही और उन्हें वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचाया जा सका तो गोपाल जी ठाकुर के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी समीकरण उसी तरह बना हुआ है जिस तरह से उजियारपुर में हमने बताया। यहाँ भी मुस्लिम, यादव, मल्लाह और कुशवाहा का समीकरण पूरी तरह से काम कर रहा है और इसके साथ साथ यहाँ तो और भी समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। खास करके युवाओं को प्रभावित करने की बात चल रही है। बात बेगूसराय की करें तो यहाँ भी मुकाबला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी बिहार में आ करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, एक संदेश दे रहे हैं और उस संदेश में कहीं ना कहीं बात करें तो बेगूसराय भी फंसा हुआ है। बेगूसराय में भी एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव मुस्लिम और मल्लाह समीकरण जोड़ करके भूमिहार वोटरों पर हावी होते हैं।
इसी कारण से प्रधानमंत्री को खुद बुलाया गया। इससे पहले आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ भी आए थे और कई दिग्गजों को यहाँ बुलाया गया था। इसके साथ साथ मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी ललन सिंह का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है और यहाँ भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या कर पाते हैं ललन सिंह और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी भी इस सीट पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा में 5 सीटों का चुनाव काफ़ी महत्व रखता है और नरेंद्र मोदी का 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करना, रैली करना और इसके साथ साथ बिहार के राजधानी पटना से संदेश देना कि वो बिहार के साथ खड़े हैं, अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली जैसी बातें सामने आएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब 13 तारीख को वोटर लाइन में लग करके वोट डालेंगे तो वो परिणाम 4 तारीख को किस रूप में आता है ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।